था? 2004 से 2014 जितने आतंकवादी हमले हुए उसमें किसका हाथ था? 2021 को सुकमा बीजापुर हमला, 27 जनवरी 2021 को जम्मू ड्रोन हमला, 4 अगस्त 2021 को बांदीपुर कश्मीर हमला, 4 अगस्त 2021 काफी लंबी है क्या? गांधी के दबाव में उनको जेल में डाल दिया जाता। वही जाति की राजनीति आज चल रही है और धर्म की राजनीति आज चल रही है। जेल की तो बात छोड़ दीजिए, कितनों के आपने न्यायालय के सामने पेश किया, ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं लालू यादव एक ही काफी है, एक ही काफी है, मुझे और मुंह न खुलवाएं। हुआ कुछ काफ़ी विकास हुआ। क्या जैसे? अरे अभी घूमो, आप इंडिया में घूमेंगे जब मालूम पड़ेगा ना आपको, नहीं घूमेंगे तो कहाँ से मालूम पड़ेगा। साक्ष और देश घूमने की जरूरत क्या? देश में देश ये कहना देश में विकास हुआ है, तो जैसे में नाम काउंट करा दे कि ऐसे में देश विकास हुआ है। आज बताइए, देश के अंदर युवा सिपाही भर्ती, मैं पूछना, युवा रोजगार के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है क्या? मैं पूछना था, महिला अपनी सम्मान के लिए आंदोलन नहीं कर रही है क्या? मैं श्रमिक अपने कामगार के लिए, अपने जो वेतन के लिए क्या आंदोलन नहीं कर रही है क्या? मैं ये देश अपने चाइना से ज़मीन हड़प लिया, उस ज़मीन के लिए क्या देश आंदोलन नहीं कर रहा है क्या? देश आवाज़ नहीं उठा रहा? मैं किसी और कहीं और नहीं जा रहा। स्वामी, जो सामान्य स्वामी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और तीसरा नेता कोई था उस टाइम पे, तो सामान्य स्वामी वो सवाल उठा रहे। मैं किसी और की सवाल नहीं उठा, नितिन गडकरी सवाल उठा रहे। करने में नहीं, मैंने वादा करने में नहीं विश्वास होना चाहिए, काम करने में विश्वास होना। ये पूछना चाह रहे 2-4 काम बता दीजिए। काफ़ी हुआ, अभी महाराष्ट्र में तो वो हो गया, राष्ट्र में महाराष्ट्र से हो काफ़ी रोड का डेवलपमेंट इतना अच्छा है हर चीज़ में। अभी आप गुजरात जाओ, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखो, गुजरात में, राजस्थान जाओ, हुआ है। अभी जो वहाँ से भी आते हैं, अभी हमें समझो कोई मेरे रिलेटिव वहाँ से आ रहे, तो उनको जो दिक्कतें पहले आती थी इंडिया में आने में, जो सब वीज़ा के जो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई। विश्व में डंका बज रहा है जब से मोदी, हाँ, विश्व में डंका बज रहा है। देखो कोई कुछ भी बोले, आने वाला तो मोदी ही है। आपको डंके की चोट पे यही तो कहेगा, आएगा तो मोदी ही। मतलब लोकतंत्र पे उन्हें विश्वास नहीं है। कहने का मतलब जनता जो प्रथम होता है, जिसको जनता वोट की राजनीति में, लोकतंत्र की राजनीति में भगवान माना जाता है, उस भगवान को भी इन्होंने तार-तार करने का मतलब जनता यहाँ प्रथम भूमिका नहीं मानी जाएगी। इन्होंने कहा विकास तो हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र में, आपके यहाँ विकास हुआ है क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के प्रधानमंत्री है। आपको पता होगा देश के तमाम उद्योगपति जो देश में भागीदारी निभाते थे, जेपी ग्रुप से लेकर तमाम जो व्यापारियों का नाम लूँगा, उनको नीचा करने का काम इस सरकार ने किया। और कौन कौन से उद्योगपतियों को बढ़ाया इन्होंने? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और तमाम अंबानी और अडानी उसी घराने से आते हैं। और तब आपको पता होगा इन्होंने नोएडा को तो चाइना के हवाले कर दिया अर्थव्यवस्था के मामले, इन्होंने हैदराबाद को तो इन्होंने चाइना के हवाले कर दिया, इन्होंने चेन्नई को चाइना के हवाले कर दिया, लेकिन अपने गुजरात को बचा के रखा हुआ है। इन्होंने चाइना के हवाले नहीं किया। गुजरात में बस एक चीज़ चाइना के हवाले किया है, किसको हवाले किया पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को चाइना के हवाले किया है, कॉन्टैक्ट दिया उन्होंने। तो इन्होंने एक तरीके से चलाया कि गुजरात को बचा के रखो। और पूरे जिस तरह से अंग्रेजों ने, जिस तरह से डचों ने, जिस तरह से अंग्रेज डच ने भारत पे गुलामी किया था, उसी तरह से इसने किया है। गुजरात को बचा के रखो, सारे झारखंड से लेके बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से सारे धन लूटो और गुजरात शिफ्ट कर दो। आप बताइए, बुलेट ट्रेन की ही बात कर लेते हो, उन्हें चलाने की बात करें मुंबई से अहमदाबाद, आप ये बताइए कितने गुजराती और कितने महाराष्ट्र के लोग हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने लोग सफ़र करते हैं? क्यों नहीं चला बता? ट्रेन गुजरात से लेके कहाँ तक है? गुजरात से लेके कहाँ तक जा रही है वो बताना जरा मुझे। मैं कहाँ बनी क्या? हाँ हाँ बताइए। नहीं, बॉम्बे काहे में पड़ता है? ट्रेन आ गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नहीं बोला क्या? महाराष्ट्र नहीं बोला क्या मैंने? नहीं, महाराष्ट्र नहीं बोला, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र मैंने दोनों बोला। आपने गुजरात का नाम लेकर सुनिए, बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। ऑल हिंदुस्तान में हो रहा है, ऑल इंडिया में हो रहा है। क्या हो रहा है? गुजरात क्या हो रहा है? देखिए, छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक हर किसी का विकास हुआ है। वो ना माने तो वो बात लगती है। बताइए नाम बताइए, समझे? वही क्या नहीं, क्या नाम बताऊंगा मैं? अरे एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जितने भी खड़े हैं ना, कोई ये अनपढ़ नहीं है। रोज मीडिया पढ़ रहे हैं, रोज मीडिया के सामने खड़े हैं, सबको विकास दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं पता, आंकड़ा बताओ, आंकड़ा बताओ। वही तो मुझे बताने नहीं, आपको बताओ, आपको विकास दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, आप आंकड़ा दिखाओ। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे आंकड़ा नहीं दिख रहा, मुझे मेरे पास दिमाग है। सुनिए बुलेट ट्रेन कौन लाया? आ गया क्या? अरे काम नहीं चल रहा क्या? काम नहीं हो रहा क्या? 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनने की थी, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात थी, 2022 तक बुलेट ट्रेन आने की बात थी, और इन्होंने कहा विकास दिख रहा।
सुनिए मुझे विकास दिख रहा है। 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया भारत के ऊपर। मुझे विकास दिख रहा है आज देश का आर्मी जवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने को अपने अधिकार के लिए। मुझे विकास दिख रहा है नारी सम्मान अपने सम्मान के लिए उनके साथ शोषण और उनके लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर। मुझे विकास दिख रहा है एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर और जहां तमाम जो भर्तियां उनके पेपर लीक होता है, उनकी भर्तियां नियुक्त नहीं होती है, उनके लिए आंदोलन करने को मजबूर। वहां विकास दिख रहा है। मुझे विकास दिख रहा है क्षेत्रवाद के नाम पर मणिपुर में जब दंगा भड़कता है तो वहां पर चुप्पी सालन। मुझे विकास दिख रहा है भाई को भाई लड़ाने में हल्द्वानी में। मुझे विकास दिख रहा है किसान आंदोलन सड़क पे बैठे हुए। मुझे विकास दिख रहा है वो तमाम लोग दिख रहे हैं जहां पे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग पनप गए, वहां विकास दिख रहा है। मैं इनसे भाई इनको गुजरात वहाँ भेज दीजिए बनारस। हमारे मोदी जी बनारस से सांसद हैं और बनारस जाकर के देख आइए, सब जवाब मिल जाएगा। फार्मूला काफी होता है। इनको तो कहीं हिंदुस्तान के अंदर विकास दिखाई नहीं। एक मैंने छोटा फार्मूला दे दिया कि आप बनारस जाइए, समझे, और बनारस की जनता से पूछिए, वहाँ जाकर के देख आइए कि विकास हुआ है कि नहीं। बाकी और तो सब मैं बता दूंगा। बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव गुजरात से बॉम्बे पास हुआ है, काम चल रहा है। जो भी स्कीम आगे बढ़ रही है, काम तो हो रहा है ना। मोदी जी ने वादा किया था ना 2022 तक आ जाएगा। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये जरूरी नहीं है मैं अभी यहाँ मकान बना ले। अरे सुनिए पहले बात के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें। अरे भैया एक मिनट नहीं मैं अरे इन जैसों को समझाने के लिए मुझे बहुत। आपने अपने मकान बनाना शुरू करा, तुरंत अगर बारिश आ गई अब मकान बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, आप वही रोक देंगे। तो भैया बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जवाब ले लो तकनीक। अब इनके जवाब अब इनको सवाल दो। आप बताइए किसी मकान को बनाते हो तो आप ये बताइए उसकी नींव मजबूत करने में समय लगता है या दीवार जोड़ने में समय लगता है? मुझे बता। नींव मजबूत करने में समय लगता है ना। 70 साल में संविधान के बदौलत सार्वजनिक संस्थान के बदौलत डीआरडीओ इसरो भेल गेल सेल के माध्यम से नींव मजबूत किया गया कि नहीं किया गया। उसी के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से देश को मजबूत किया गया कि नहीं किया। लेकिन आज क्या होता है, पुराने घर पे कलर कर दो, मैंने पूरा घर मैंने ही बनाया। आज क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था मौजूद है, चार गाड़ियां लोन पे ले लो और जमीन लोन लेके 10 घर बना लो और कह दो कि मैं तो बहुत अमीर हूं और बहुत मजबूत हूं, मैंने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा, फार्मूला बता रहा हूं मैं कह रहा हूं मैं कृषि लागत का फार्मूला बताता हूं जिसपे मोदी जी 2013 तक डंका बता हर रैली में जाके बोलते थे। कृषि लागत का फार्मूला पूछिए मुझे उसकी नहीं मालूम है जो कृषि लागत। देखिए मैं बताऊंगा। अभी आपने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। भैया एक मिनट, कोई नहीं। आपने कहा डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोन लेने के लिए मजबूर है, लोन ले लेते हैं और वो है ना अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। क्या और सरकारों में लोन मिला था? मैं कह रहा हूँ सरकार की इसके राज्य में ये कहना चाह लोन नहीं, मैं कह रहा लोन नहीं मिलता। सुनिए इन्होंने लोन की बात की। मैंने कहा इतनी कर्ज 205 लाख करोड़ का कर्ज वर्ल्ड बैंक ये कह रहा हो कि लोन पहले नहीं मिलता था, तो ये बता पहले क्या वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता था देश के विकास के लिए? आपको स्थिति, आप तो देश को विकसित करने के लिए आए थे ना, आपको ऐसी स्थिति क्या होगी 205 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया? मैं तो ये पूछना चाहूँ, उस लोन की बात कर रहा हूँ मैं। कोयला घोटाला, बता कोयला घोटाला की बात करो। येदियुरप्पा आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल है। इन्होंने क्या इन्होंने बात कही, इन्होंने सिंचाई घोटाला की बात, अजित पवार आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल है। इन्होंने कहा शारदा घोटाला, जो आदर्श घोटाला की बात करो, आज अशोक चौहान इनकी पार्टी में है। शारदा घोटाला शुभेंदु अधिकारी इनकी पार्टी में है, मुकुल राय इनकी पार्टी में है। आज व्यापम घोटाला के जो आरोपी है इनकी पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा इनकी पार्टी में है। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, अगर इतने ही भ्रष्टाचारी थे तो इनको जेल में डाल देते। और कांग्रेस ने कम से कम 2G घोटाला हुआ तो कनिमुई को जेल में डाला, और कॉमनवेल्थ घोटाला सुरेश कलमारी को जेल में डाला, कोयला घोटाला उस समय के मंत्री थे उसको जेल में डाला। आप कहते हैं जेल में, मैं पूछना चाहता हूं जेल की तो बात छोड़ दीजिए, कितनों के आपने न्यायालय के सामने पेश किया ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। मैं लालू यादव चारा घोटाला, एक मिनट भैया, राजीव गांधी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। सुनिए आपके कैमरे के माध्यम से पूरी देश की जनता जानना चाहती है और आज भी जानना चाहता है मेरे जैसे कि मनीष सिसोदिया के यहाँ क्या मिला, संजय सिंह के यहाँ क्या मिला, सत्येंद्र जैन के यहाँ क्या मिला, मैं क्या मिला देश की जनता जानना चाहता है भाई, जान मैं कह रहा क्या मिला। और जिस लालू यादव की बात कर रहे हैं उसी जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव भी कोर्ट में गए थे चारा घोटाले के लिए। जगन्नाथ मिश्रा को तो बड़ी मिल जाता है और लालू यादव को जाति के दबाव में उनको जेल में डाल दिया जाता है। वही जाति की राजनीति आज चल रही है और धर्म की राजनीति आज चल रही है। राजीव गांधी पे बोफोर्स तोप का घोटाला का लगा था। राजीव गांधी से घोटाले शुरू हुए थे कांग्रेस के, और बोफोर्स तोप का घोटाले में उसका क्लियर नाम था। अमिताभ बच्चन के भाई अमिताभ बच्चन का भी नाम था। राजीव गांधी जेल गया था कभी? क्या बोलेंगे? अब सुनो मैं बता रहा हूं, आज आपको पता हो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता होगा,
ये पता क्यों बाहर न्यायालय तक क्यों गया था? आपको पता होगा 2014 से पहले डेली मीडिया में चलता था कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाया जाएगा। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 2019 के बाद मीडिया में एक खबर नहीं बन रही है दाऊद इब्राहिम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? पूछना चाहता था, क्या संबंध है दाऊद इब्राहिम का भारतीय जनता पार्टी के साथ? मैं पूछता हूं। और उनका संबंधी अमिताभ बच्चन और तमाम जो उनके नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके साथ दाऊद इब्राहिम के साथ क्या गलबलियां मिलाते हैं? क्या मुंबई के अंदर उनके साथी के साथ होता? मैं पूछना चाहता हूं, सवाल दे। 93 में सरकार कांग्रेस की बैठी थी, कांग्रेस कौन से टिकाता है लट मार रही थी भाई, उसने क्यों नहीं काम करा था? 2004 से 2014 जितने आतंकवादी हमले हुए उसमें किसका हाथ था? अच्छा, मैं सुने 2014 के बाद आतंकी हमलों का मैं बता रहा हूँ। उड़ी हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा हमला, पूंछ हमला, सुनिए बस्तर हमला, महाराष्ट्र का हमला, जहां सैनिकों के सब तक नहीं मिले। और 2014 के हमला का अगर लिस्ट निकालूं मोबाइलों से तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन वो मीडिया में खबर इसलिए नहीं बनती है कि आज मीडिया जो चौथे स्तंभ जिस पर हम मानते हैं, उम्मीद रखते हैं, उनको खरीद लिया गया है इस सरकार के द्वारा। सबसे ज़्यादा आतंकी हमला इस देश में हुआ। आज देश के अंदर चाइना ने लद्दाख 8वें फिंगर से 14वें फिंगर पर कब्जा कर लिया। चाइना ने आपके जो 11 कस्बे का नाम बदल दिया। चाइना ने आपके सिक्किम के नाथुला और डोकलाम के नाम चेंज कर दिया। आज आप बताते हो कि आज देश मजबूत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश कहाँ मजबूत है? पहले चांदनी चौक में ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्बे में ब्लास्ट हो रहा है, कर्नाटक में ब्लास्ट हो रहा है, पंजाब में ब्लास्ट हो रहा है, हर जगह ब्लास्ट हो रहा था। बसों की सीटों पे साफ लिखा हुआ होता था बॉम्ब हो सकता है। आज किसी सीट पे लिखा है? 14 पे लिखा होता था। काउंट कराना चलो। 28 दिसंबर 2014 बेंगलोर में धमाका, 20 मार्च 2015 जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 4 जून 2015 मणिपुर में हमला, 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर में आतंकी हमला, 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला, 25 जून 2016 जम्मू कश्मीर पंपोर में आतंकी हमला, 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी में हमला, 3 अक्टूबर 2016 जम्मू कश्मीर के बारमूला में हमला। उसके आगे सुनिए, 6 अक्टूबर 2016 हंदवाड़ा हमला, 29 नवंबर 2016 को नगरोटा हमला, 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हमला, 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सली हमला, 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्री पर हमला, 5 अगस्त 2017 को कोकरझार में हमला, 10 फरवरी 2018 को चुंजुभान में हमला, 13 मार्च 2018 को सुकमा में नक्सली हमला, 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला, 7 मार्च 2019 को जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला, 1 मई 2019 को गिचौली में नक्सली हमला, 12 जून 2019 को कश्मीर में आतंकी हमला, 26 जनवरी 1920 को असम के दिब्रुगढ़ चराईगढ़ में बस विस्फोट, 26 नवंबर 2020 को असेम्प्टी श्रीनगर में आतंकी हमला, 3 फरवरी 2021 को हैलाकांडी असम के हैलाकांडी में बस विस्फोट, 3 अप्रैल 2021 को सुकमा बीजापुर हमला, 27 जनवरी 2021 को जम्मू ड्रोन हमला, 4 अगस्त 2021 को बांदीपुर कश्मीर हमला, 4 अगस्त 2021 काफी लंबी है क्या? काफी लंबी क्या? हाँ सुनिए, क्या इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है मोदी जी की तरफ से या नहीं? ये रामायण तो पढ़ दिया आपने, ये रामायण पढ़ सुनिए, हर किसी जवाब पे जवाब दिया गया है। पुलवामा हमला किसी से छुपा नहीं है, घर में घुस के मार के आया है, समझे? सुनिए, पाकिस्तान के इतिहास, उनके भूगोल को बदलने का काम पिछली सरकार ने किया था। 7100 सैनिकों को घुटने के बल तल दिया था। सुनिए, तमिलनाडु के अंदर और उसमें इंदिरा गांधी पंजाब को खालिस्तानियों से बचाने का काम किया था, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया था और अपनी जान देकर किया था। मरवा 84 कांड सबको याद होगा, एक ही काफी है, एक ही काफी है। मुझे और मुंह न खुलवाएं, समझे? ये वो लोग नहीं जो बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाएंगे। और बात ये उनकी करते हैं, बात ये उनकी करते हैं। करोड़ रुपए अफजल के लिए बिरयानी खिलाई थी सरकार ने, 30 करोड़ की बिरयानी। हाँ ठीक है। और दूसरी बात, और आप कह रहे हैं ना भूगोल तो मोदी ने बदला पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान सीना चौड़ा के रहता था ना, आज वो भीख मांग रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आपके कांग्रेस के नेता लव लेटर लिखते थे, मोदी आर्मी भेजता है, ठीक है, और मुंह में मूत के आता है। ठीक है, डरता नहीं है आज का आर्मी का आदमी। समझ में आई? रातों क्या बोलेंगे? आपकी सरकार लव लेटर लिखती थी चाइना पर। और नहीं सर सुनिए, और दूसरी बात, चाइना अक्साई चीन किसको दिया? अक्साई चीन जो हमारा क्षेत्र था वो किसने दिया था? चीन को किसने दिया था बताए ना? 8वें फिंगर डेली चल रहा था कि किसकी सरकार बनना है, इमरान का बनना है कि नवाज का बनना है। वहाँ 200 रुपये किलो आटा है, फलाना है, ढिंकाना। अरे भाई अपने देश का देख लो, पाकिस्तान से तो हमारा कंपेयर ही नहीं है। हम पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे हमारे देश के तो कहा इन्हें थर थर काँप रहा है जब से मोदी जी आए हैं। सुनिए, थर थर अगर पाकिस्तान काँप रहा है, आप पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। आज हमारे देश की जो सेना है, अपने इक्विपमेंट के लिए रक्षा समझौता के नाम पर जो आपने घोटाला किया है, उसकी मांग सेना ने कई बार लेटर लिखा है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं उस पर बात करने के लिए। रक्षा मंत्रालय तक तैयार नहीं, बताओ। और दूसरी बात, इन्होंने कहा जिस पाकिस्तान, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी कौन है?
संस्थापक सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर चौथा बंदा कोई था तो सुब्रमण्यम स्वामी थे। उन्होंने सवाल उठाया है, यार ये बच्चे हैं अभी, इनको सोच इतनी है, ये जब देश को जब बड़े होंगे ना फिर पता चलेगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इस करके ये बहस का कोई फायदा ही नहीं है। विकास हुआ मोदी राज में? विकास हुआ, ये बताइए है आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है? हमारे हिसाब से पहले कांग्रेस ने भी किया काम, अब मोदी जी है वो कर रहे हैं, आगे जो आएगा वो करेगा। बेरोजगारी और महंगाई पर कोई बेरोजगारी महंगाई नहीं है, जो दिल्ली में रह रहा है वो बेरोजगार है ही नहीं।